जैन साथियों, रुद्र पोस्टल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे ग्रामीण डाक जीवन बीमा के बारे में, यानी कि आरपीएलआई के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? आरपीएलआई के विषय में। तो हम देखते हैं कि आरपीएलआई की जो शुरुआत है, तो आरपीएलआई है ये कहाँ से शुरू हुई है। ठीक है, तो आरपीएलआई है इसकी शुरुआत जो मानी जाती है वो 24 मार्च 1995 से मानी जाती है। और इसकी सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? तो मल्होत्रा समिति जो थी 1993 जो मल्होत्रा समिति आई थी उसके अंतर्गत आरपीएलआई की मांग रखी गई थी। ठीक है, फिर हम देखते हैं ग्रामीण डाक जीवन बीमा है वह कितने प्रकार के हैं। तो ग्रामीण डाक जीवन बीमा जो है वो 6 प्रकार के हैं, जो इसके मुख्य भाग हैं। जैसे कि संपूर्ण जीवन आश्वासन, ग्राम सुरक्षा, इसको बोलते हैं होल लाइफ एश्योरेंस। ठीक है, ये आपने पीएलआई में भी सेम ही नाम पढ़े हैं, सिर्फ आपका ये यहाँ चेंज हो जाएगा। ग्राम प्रिया, ग्राम प्रिया ये एक नई पॉलिसी जो आरपीएलआई में ही है मात्र। और इसकी जगह आपकी जो पीएलआई में है वो कौन सी है? ज्वाइंट लाइफ इंश्योरेंस, ज्वाइंट लाइफ एश्योरेंस, केवल सुरक्षा बीमा जो आपका है वो पीएलआई के अंतर्गत आता है। आरपीएलआई में इसकी योजना नहीं है। इसके स्थान पे 10 वर्ष के लिए जो पीएलआई की जाती है उसको ग्राम प्रिया कहा जाता है। इसके बारे में जैसे इसमें पढ़ा है अपन ने, परिवर्तनीय संपूर्ण जीवन आश्वासन, ठीक है, बंदोबस्ती आश्वासन, ग्राम बंदोबस्ती आश्वासन और बाल नीति यानी कि चिल्ड्रन पॉलिसी। ये अपनी 6 प्रकार की पॉलिसियां, कितने टाइप की हो गई? 6 प्रकार की पॉलिसियां हो गई हैं। अब हम सबसे पहले देखेंगे संपूर्ण जीवन आश्वासन, यानी कि होल लाइफ इंश्योरेंस, एश्योरेंस बोलते हैं इसको, होल लाइफ एश्योरेंस। तो हम देखते हैं जो होल लाइफ एश्योरेंस है यह पीएलआई के समान ही है। इसमें सिर्फ फर्क इतना है कि इसमें जो न्यूनतम बीमा राशि है 10,000 और अधिकतम 10 लाख। उसमें कितनी थी? 20,000 से 50 लाख तक। पीएलआई में कितनी दी गई थी? 20,000 से 50 लाख तक। ठीक है, 3 साल के बाद आप इसको समर्पित कर सकते हैं, यानी कि प्री मैच्योर करवा सकते हैं, क्लोज करवा सकते हैं। 3 साल से अगर आप क्लोज करवाते हैं, अगर 5 साल से पहले आप क्लोज करवाते हैं तो इसमें जो आपकी पॉलिसी है इस पर किसी प्रकार का बोनस दे नहीं होगा, मतलब आपको इस पर किसी प्रकार का बोनस नहीं मिलेगा। बाकी सारी चीजें सेम टू सेम है पीएलआई के। आप इसमें क्या करेंगे? 19 वर्ष न्यूनतम आयु, 55 वर्ष अधिकतम आयु है। आप घोषित बोनस जो 60 रुपए है, उसमें 76 रुपए था पीएलआई के अंतर्गत 1,000 रुपए पे। इसमें 60 रुपए पर 1,000 रुपए है। ठीक है, इसका जो प्रीमियम भुगतान की जो अंतिम करने की जो प्रीमियम भुगतान की जो अंतिम तिथि है वो कितनी है? 55 वर्ष, 58 और 60 वर्ष है। इसकी जो मेच्योरिटी है वो 80 वर्ष में पूर्ण होती है। इन केस बीच में किसी प्रकार से मृत्यु होती है तो जो आपका नॉमिनी है, कौन है नॉमिनी जो है, उसको आपकी जो राशि है वो प्रदान की जाएगी। ठीक है, और इसमें जो लोन की सुविधा है, ऋण लेने की सुविधा है, वो कितने वर्षों के बाद है? 4 वर्षों के बाद इसमें लोन लेने की सुविधा प्रदान की जाती है। तो इसके बाद हम देखेंगे दूसरी, जिसके बारे में विषय बताया गया है, परिवर्तनीय संपूर्ण जीवन यानी कन्वर्टेबल होल लाइफ एश्योरेंस। ठीक है, कन्वर्टेबल होल लाइफ एश्योरेंस यह भी पीएलआई के समान ही है, बस इसमें जो आयु सीमा है उसमें थोड़ा डिफरेंस है। न्यूनतम आयु सीमा, इसको इस पॉलिसी को लेने के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है वो 19 वर्ष है और अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष है। वहीं पीएलआई में न्यूनतम आयु सीमा 19 वर्ष है और अधिकतम 50 वर्ष। ठीक है, जो पॉलिसी है संपूर्ण जीवन बीमा, यह 5 से 6 वर्ष के अंतराल में है। मतलब पॉलिसी चालू होने के 5 साल के बाद और 6 साल के पहले आपको इसको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? एंडोमेंट एश्योरेंस में। ठीक है, मिनिमम जो इसकी बीमा राशि है 10,000 है और अधिकतम 10 लाख तक है। 4 साल के बाद आप इस पर ऋण की सुविधा उपलब्ध है और 3 साल के बाद समर्पित की जा सकती है। और 5 साल के पहले अगर आप इसको क्लोज करवाते हैं तो इस पर किसी भी प्रकार का बोनस नहीं दिया जाएगा। इसकी जो बोनस राशि है वो 60 रुपए पर 1,000 रुपए है। 1,000 रुपए के ऊपर कितना? 60 रुपए प्रदान किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे तीसरी पॉलिसी के बारे में। तीसरी पॉलिसी जो है वो स्थायी मतलब कि बंदोबस्ती आश्वासन। यह जो स्कीम है, यह जो पॉलिसी है, इसको ग्राम संतोष कहा जाता है या ईए इंडोमेंट एश्योरेंस कहा जाता है। इसमें जो बीमा करता है, जो व्यक्ति है जो बीमा करना चाहता है, वो मिनिमम 35 वर्ष
40, 45, 50, 55, 58 और 60 वर्षों के लिए यह पॉलिसी ले सकता है। मतलब जो जो वर्ष ये बताए गए हैं ये उसकी आयु सीमा से संबंधित है। यदि व्यक्ति मान लीजिए 20 वर्ष का है और वह ये पॉलिसी लेता है तो वो मिनिमम 35 वर्ष यानी कि उसको 15 साल चलानी पड़ेगी, या उसकी एज 40 वर्ष होगी तब क्लोज कर सकता है। 45 वर्ष में, 50 वर्ष में, 55 वर्ष में, 58 और 60 वर्ष में ये क्लोज कर सकते हैं। ठीक है। इसमें जो मिनिमम आयु है प्रवेश की 19 वर्ष और अधिकतम 55 वर्ष है। बीमित की जो राशि है मिनिमम 10,000 है, अधिकतम 10 लाख रुपए है। इसमें 3 साल के बाद आप ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है, जबकि आपने जो होल लाइफ इंश्योरेंस है, होल लाइफ एश्योरेंस है और इसके अलावा जो कन्वर्टेबल होल लाइफ एश्योरेंस है, इन दोनों में कितने वर्ष का वो है, 4 वर्ष के बाद ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है। 3 वर्ष से पहले आप इसको 3 वर्ष के पहले आप इसको क्लोज नहीं करवा सकते, 3 वर्ष के बाद ही आप इसको क्लोज करवा सकते हैं। और यदि आप 5 वर्ष के पहले इसको क्लोज करवाते हैं तो आप बोनस के पात्र नहीं होंगे, आपको मतलब कि किसी भी प्रकार का बोनस प्रदान नहीं किया जाएगा। पॉलिसी देखी जाएगी, जो पॉलिसी है यह 5 साल के बाद सरेंडर कर दी जाती है। ठीक है। और जो राशि है वो 48 रुपए है, 1,000 रुपए। कितना है, 48 रुपए पर 1000। अब वहीं पीएलआई में यदि आप देखते हैं कि पीएलआई की जो ये है एंडोमेंट एश्योरेंस है, उसमें आपको कितने रुपए दिए थे, 52 रुपए पर 1000 रुपए। प्रत्येक 1,000 रुपए आपको 52 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट पॉलिसी। नेक्स्ट पॉलिसी कौन सी, 10 वर्ष की जो ग्राम प्रिया है, 10 वर्षों के लिए ये जो पॉलिसी 10 वर्षों के लिए ही चलाई जाती है। एक प्रकार की मनी बैक पॉलिसी के समान ही है। जैसे इसमें अगर जैसे लेते हैं अगर आप तो 4 वर्षों और 7 वर्ष के बाद, यानी आपने 2025 में कोई पॉलिसी ली है तो 4 वर्ष कब होंगे, 2029 में। और 7 वर्ष कब होंगे, 2032 में। तो आपको 29 में 20% की राशि दी जाएगी और 29 में आपको 20% की राशि प्रदान की जाएगी और 2034 में आपको पूरी 60% राशि प्रदान की जाएगी। यानी कि ये जो पॉलिसी है कितने वर्षों के लिए है, ये 10 वर्षों के लिए है। इसकी जो न्यूनतम प्रवेश की जो आयु है मिनिमम 20 वर्ष है, अधिकतम 45 वर्ष है। यह हुई 10,000 रुपए से लेकर 10 लाख तक के बीच में आप कभी भी पॉलिसी करवा सकते हैं। यदि किसी प्रकार की जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो उसमें आप पॉलिसी की जो प्रीमियम है वो जमा नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए आपको 1 वर्ष के लिए क्या है, छूट प्रदान की जाती है। ठीक है। अंतिम घोषित बोनस 45 रुपए है, 45 रुपए पर 1,000 रुपए। ठीक है। ये आपकी जो पॉलिसी है इसके बारे में है। इसको धन वापसी योजना के माध्यम से भी आप अल्पकालीन धन वापसी योजना भी कहा जाता है। केवल ग्रामीण आबादी के लिए है, यह शहरी क्षेत्र की आबादी के लिए नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं पॉलिसी 5वें नंबर पर कौन सी पॉलिसी है, प्रत्याशित बंदोबस्त आश्वासन यानी ग्राम सुमंगल, ए अर्थात की एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस। ठीक है। यह एक प्रकार की मनी बैक पॉलिसी है जिसके अंतर्गत 10 लाख रुपए तक का आप इसमें आश्वासन ले सकते हैं। मतलब कि जो मिनिमम आप इसकी जो बीमा राशि है मिनिमम कितनी है, 10,000, और जो मैक्सिमम है वो कितनी है, 10 लाख। कितने हो गए, 10 लाख रुपए। इस पॉलिसी की जो अवधि है वो 2 प्रकार की होती है, 15 वर्ष और 20 वर्ष। यदि आपने पॉलिसी 15 वर्ष के लिए ली है तो आपको कब कब मिलेगा इसमें, 6 वर्ष, 9 वर्ष और 12 वर्ष की आयु में आपको जो 20% और 20% और अन्य 20% और 15 वर्ष की जो अवधि पूर्ण होने पर आपको शेष 40% विश्व बोनस दे दिया जाता है। वहीं आप 20 वर्ष के लिए आप लेते हैं तो आप 8 वर्ष, 8 के बाद आप 12 वर्ष, 16 वर्ष और 20 वर्ष। 8 वर्ष में आपको 20% राशि वापस की जाएगी, 12 वर्ष में आपको 20%, 16 वर्ष में 20% और 40 वर्ष में आपको 20% राशि वापस की जाएगी। इसका जो बोनस रेट है वो 45 रुपीज है। कितना, 45 रुपए पर 1,000 रुपए। ठीक है। इसकी जो न्यूनतम आयु है, मिनिमम जो एज है वो 19 वर्ष है और मैक्सिमम जो एज है वो कितनी है, 40 वर्ष। ठीक है। ये हो गया है। इसके बाद हम देखते हैं अगली पॉलिसी। अगली पॉलिसी कौन सी है, बाल जीवन बीमा यानी कि चिल्ड्रन पॉलिसी, जो बच्चों के लिए है। ये इसकी जो अवधि बीमा राशि जो है, सॉरी,
बीमा राशि जो है वो कितनी है, मैक्सिमम है 1 लाख। और अपने पीएलआई जो दिखा था, पीएलआई में कितनी थी, 3 लाख रुपए। ठीक है, पीएलआई के समान ही इसमें योजना में लाभ दिए जाते हैं। बस ये है जो योजना है ग्रामीण क्षेत्र के लिए है, और बाकी जो अन्य योजना है वो किसके लिए है, शहरी क्षेत्र के लिए। इसमें प्रवेश की जो मिनिमम आयु 5 वर्ष है, अधिकतम 20 वर्ष है। आप 1 लाख रुपए तक का इसमें इंश्योरेंस ले सकते हैं। माता पिता की बीमित राशि के बराबर जो भी कम हो, मतलब या तो 1 लाख रुपए कम हो, या उनकी जो बीमित राशि है, मान लीजिए आपके माता या पिता ने एक 50,000 की पॉलिसी करवाई है, तो आपको मैक्स टू मैक्स 50,000 रुपए तक की पॉलिसी ही मिलेगी बच्चों के लिए। यदि आपने 1 लाख से अधिक की पॉलिसी करवाई, मान लीजिए 5 लाख की आपने पॉलिसी करवाई है माता पिता की, और वह चाहते हैं कि अपने बच्चों की पॉलिसी 5 लाख की करवा लें, तो ऐसा नहीं होगा। उनकी जो बच्चे की पॉलिसी होगी 1 लाख रुपए तक ही होगी। पॉलिसी धारक की जो आयु है 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। पॉलिसी धारक जो उनके माता पिता है, जैसे जो बच्चा है उसके जो माता पिता है, उनकी आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चिल्ड्रन पॉलिसी के लिए माता पिता जिम्मेवार है। इस पे किसी प्रकार का ऋण स्वीकार नहीं किया जाता है। यह पूर्व में भुगतान भी नहीं किए, प्रीमेच्योर की फैसिलिटी इसमें अवेलेबल नहीं है। ठीक है, इसमें किसी प्रकार की मेडिकल की आवश्यकता नहीं, तो बच्चा जो है वो स्वस्थ होना चाहिए। यह जो पॉलिसी है इसमें कितना दिया जाता है, 48 रुपये 1,000 रुपये। 48 रुपये प्रति 1,000 रुपये पे आपको क्या दिया जाता है, बोनस दिया जाता है। यदि इनके इस बीच में पॉलिसी लेने के बाद माता पिता की जो है वो मृत्यु हो जाती है, तो उसकी जो प्रीमियम है वो फुली प्रीपेड मानी जाएंगी। मतलब वह जो प्रीमियम है वो उनको जमा नहीं करना पड़ेगा, जमा नहीं करना पड़ेगा। यह जब मेच्योरिटी का जब समय होगा, जितने वर्ष के लिए वो ली गई है उस वर्ष में उनको पूरा पैसा प्राप्त हो जाएगा। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हो गए हैं। ये आपका आरपीएल है। अब हम एक चीज और जान लेते हैं, जो आरपीएलआई है, आरपीएलआई हो या पीएलआई हो, अगर किसी कारण बस आपने मान लीजिए 10 लाख रुपए की पॉलिसी ली है, कोई भी 10 लाख रुपए की, 10 लाख रुपए की आपने पॉलिसी ली है, और किसी कारण से बीच में मृत्यु हो जाती है, किसी कारण से मृत्यु हो जाती है पॉलिसी धारक की, तो उसको क्या रिटर्न मिलेगा, तो 10 लाख रुपए की जो पॉलिसी ली है वो बीमा धन, और जितने वर्ष तक वो चलाया गया है उसका बोनस, यह प्रदान किया जाएगा। ठीक है, ये इनके मुख्य तत्व हैं। और आज के लिए बस इतना ही। आगे हम आपको बहुत जल्दी कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो लेकर आएंगे, जो बहुत ही ज़रूरी है परीक्षा के लिए। मिलते हैं बहुत जल्दी कल एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।